हाउ टू इम्प्रूव हिंदी। हिंदी भाषा को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हम जो गलतियाँ होती हैं हिंदी लैंग्वेज में उसको कैसे कम करें। तो उसका जो मेन फोकस है आपको सबसे सरल और ईज़ीएस्ट वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो सबसे सरल तरीका है, वॉच सीरियल, वॉच द टेलीविज़न, वी कैन से दैट। तो उसमें से आप कोई भी एक चैनल जो भी आपको पसंद हो जिसमें नीचे लिखा आता हो हिंदी लैंग्वेज में, मेनली हिंदी सीरियल से यदि आप देखते होंगे स्टार प्लस, जी टीवी वगैरह में नीचे लिखा था। तो यदि आप लगभग 15 दिन यदि ध्यान से उस पर फोकस करेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, तो आपकी ऑटोमेटिकली हिंदी की जो अशुद्धियाँ हैं, जो आपसे गलतियाँ होती वो अपने आप में ही सुधरना शुरू हो जाएंगी। ये इसका मेन चीज़ है जो आपको हिंदी इम्प्रूव कर देगा 50% तक। तो 50% आपकी यही इम्प्रूव हो गई। जो सेकेंड चीज़ है वो है रीड द बुक। यू मस्ट रीड द बुक। रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और कम से कम आपको 1 महीने तक तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी। उससे सरल और ईजीएस्ट वे और कोई नहीं लगता। तो पहला जो सबसे ईजीएस्ट वे बताया जिसमें आपकी आधी हिंदी की जो गलतियाँ होती थी वो पहले ही सुधर जाएंगी। और जो सेकंड चीज़ है रीडिंग ऑफ बुक, तो रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड थिंग है वो है राइट अ पेज अ डे। एक दिन में कम से कम एक पेज ज़रूर लिखें, कम से कम हिंदी लैंग्वेज। इससे आपकी लैंग्वेज स्पीड बढ़ेगी, आप थोड़ा फास्ट लिख पाएंगे, जो आपकी मिस्टेक है वो ख़त्म होने लगेंगी। और रीड व्हाट्स रिटेन हेयर एंड देयर। आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे जो थर्ड चीज़ है वो है आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ, तो उसको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं लेकिन आप उसे रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को तो नहीं पर हिंदी को ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो ये 4 मेन चीज़ थी। पहला मैंने कहा वॉच टेलीविज़न, मेनली मैंने सीरियल पे फोकस किया हूँ जो कि नीचे लिखा हुआ था। उसमें बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी होती हैं हिंदी में जो नीचे लिखी होती हैं। सेकेंड जो थिंग है वो है रीडिंग ऑफ बुक। रीडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग है रीड अ पेज अ डे। रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज़ मस्ट। और फोर्थ थिंग है वो वॉच व्हाट्स रिटन हियर देन देयर। कहीं पे भी हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा होता है तो आप उसे पढ़ लीजिए। तो मैंने आप देखते होंगे यहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ, तो उसको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं लेकिन आप उसे रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को तो नहीं पर हिंदी को ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो ये 4 मेन चीज़ थी। पहला मैंने कहा वॉच टेलीविज़न, मेनली मैंने सीरियल पे फोकस किया हूँ जो कि नीचे लिखा हुआ था। उसमें बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी होती हैं हिंदी में जो नीचे लिखी होती हैं। सेकेंड जो थिंग है वो है रीडिंग ऑफ बुक। रीडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग है रीड अ पेज अ डे। रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज़ मस्ट। और फोर्थ थिंग है वो वॉच व्हाट्स रिटन हियर देन देयर। कहीं पे भी हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा होता है तो आप उसे पढ़ लीजिए। तो मैंने पहली और सेकेंड ट्रिप, फर्स्ट थिंग थी वॉच सीरियल, जैसे टेलीविज़न देख लीजिए जिसमें नीचे लिखा आता हो जो भी वो बोलते हैं, तो आप जो लिखा होता है उस पर मेनली फोकस करने की कोशिश कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव फास्ट योर हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। पहले थिंग तो ये हो जाएगा। सेकंड थिंग है उसको फास्ट होना चाहिए। तो हिंदी लैंग्वेज को फास्ट कैसे लिखें। आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको काफ़ी फास्ट लिख लेते होंगे लेकिन हिंदी को लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे भी स्टार्टिंग में आती थी लेकिन मैंने केवल अब मेरी जो हैंड राइटिंग हो गई है वो लगभग मैं 10 मिनट में एक पेज लिख लेता हूँ, एक पेज। तो उसको मैंने कैसे डेवलप किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखने की ज़रूरत थी तो उस टाइम वो अपने आप ही इम्प्रूव हुए थे। लेकिन जो मेन जो थिंग थी वो था राइट अ पेज अ डे। कम से कम एक दिन में एक पेज ज़रूर लिखना चाहिए। ये तो मैंने हिंदी राइटिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए कहा था और हिंदी को भी फास्ट लिखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है।
उसके आपको जो टाइम लिमिट देखना है कि जैसे मैं 10 मिनट में पहले मेरे स्टार्टिंग में था कि मैं टाइम मिलाता था लगभग जो 10 मिनट में लिख लेता था मैं, आधा पेज लिख पाता था। लेकिन धीरे-धीरे फिर 8 लाइन हुई, फिर 10, फिर 12, अब लगभग 1 पेज लिख लेता हूँ जो कि 30 पेज होते हैं और बड़े रजिस्टर में 40 पेज में लगभग 12 मिनट लगते हैं। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस से आई है, प्रैक्टिस इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आप और जल्दी कर सकते हैं। जो पहली ट्रिक है, वो आपकी जो भी वर्ड लिखते हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे न लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे कि मैं ये लाइन को काफ़ी धीरे बनाऊँ। तो भाई यदि आप देखें, ये इस ढंग से बनाते हैं कुछ स्टूडेंट, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से आप इस तरीके से बनाना बंद कीजिए कि ये ऊपर बनाया, फिर ये पता नहीं, ये हमने बचपन से ही सीखा कि बिना काटे ऐसे दो। तो इसे आप हटा दीजिए, आपको केवल फटाक से एक डंडी खींचनी है और फटाक से ऐसे घुमा के ऊपर लाइन खींचनी है। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट जो क्या करना है, आपको सीधी लाइन ले जानी है और उसको बिना जोड़े काट के यहाँ से लेंगे। अब ये जो गोल आकार है उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसा ऐसा बनाने की, फास्ट बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस। इसके लिए आपको सीधी जो डंडी है उससे बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और जो फोर्थ थिंग है, जो गोलाकार शब्द, उसे जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। पहला जो ठंडी में आते हैं शब्द, ये हमने कवर अप कर ली। इसके बाद जो गोलाकार, यदि आप रा की रेप देखें तो उसमें भी गोलाकार का प्रयोग होता है, तो गोलाकार बनाना काफ़ी सरल है। इसको बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, केवल सबसे पहले आपने डंडी बनाने सीख लिए। तो आप देखिए, ये ना बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, केवल एक लाइन खींचनी है, एक लाइन मैंने खींच दी। उसके बाद यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना होगा। यदि मैं नी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नी ल यानी जल, तो यहाँ पे मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार लगभग बना सकते हैं। यदि ऐसे ही नहीं हो पा रहा है तो हम ट, ये देखिए इसमें भी र की रेप जब भी हम बनाते हैं तो उसमें भी, तो इस प्रकार आप फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप ये चारों ट्रिक समझ गए होंगे। जो फर्स्ट ट्रिक है वो तो है जो जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, आप टाइम में लाइए, एटलीस्ट एक पेज एक दिन में लिख लीजिए। पहली हमारी चीज़ है कि कम से कम आप एक पेज एक दिन में लिखने की कोशिश कीजिए। जो सेकेंड थिंग है वो है कि एक काउंट कीजिए, आप टाइम में लाइए, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि जल्दी लिखने में ख़राब हैंड राइटिंग आ रही, तो पहले अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा टाइम दीजिए, फिर धीरे धीरे उसका टाइम घटाते जाइए। और जो थर्ड थिंग है वो है सीधी डंडी बनाने की कोशिश कीजिए। आप जो भी बनाते हैं उसकी सीधी डंडी बनाने की कोशिश कीजिए।